अभी बात करेंगे फवाद चौधरी की। कहते हैं मुल्क को लावारिस छोड़ दिया गया है। फवाद चौधरी ने अदलिया से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि काबीना और वजीर आजम के तर्ज हुकूमत पर शर्म आती है। हमने सिर्फ ये कहा था कि कुछ मेंबरान अपोजिशन लीडर को हटाने जा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट 3 दिन के लिए बंद होने के बावजूद नोटिफिकेशन आ गया। कौमी असम्बली में 40% नशिस्तें खाली हैं। पंजाब और केपी नशिस्तें खाली हैं। हम्माद अजहर ने कहा कि पंजाब में गैर आईनी तौर पर एक शख्स को निगरां वजीर आला बना दिया गया। जो भी काबीना का हिस्सा बनेगा तहरीक इंसाफ हुकूमत में आकर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेगी। ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को हटाना ही इस वक्त जो है एक ही ख्वाहिश रह गई है। बाकी को दुनिया में जैसे मुल्क चले हमें को परवाह ही नहीं है। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब तो बेचारे जो हैं वो सिर्फ एक चेहरा ही है। असल जो चेहरे हैं वो तो इसके पीछे छुपे हुए हैं। जिस तरीके से ये नामजदगी हुई है, आज लाहौर के हज़ारों लोगों ने इसको निकल के तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर इस केयर टेकर को मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। तो अगर आप इतने कमज़ोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठें। आप यहाँ पे 3 महीने के लिए हैं, 4 महीने के लिए हैं, 5 महीने के लिए हैं, साल के लिए हैं। आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक़्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सज़ा ना दे लें। कल जो खेल खेला गया पाकिस्तान में कि रात के टाइम जब बिजली का लोड कम हो जाता है तो बहुत सारे पावर प्लांट्स आइडल पे चलते हैं। वो आइडल पे इसलिए चलते हैं ताकि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ड्रॉप ना हो। खुर्रम दस्तगीर साहब के हुक्म पे उन प्लांट्स को बंद किया गया और पूरे पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो दिया गया। क्योंकि जब दोबारा चलाने का टाइम आया, जब वो प्लांट्स को बंद किया गया, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिर गई और दोबारा जब उसको रिवाइव किया गया तो रिवाइव करने के अंदर 24 घंटे लग गए। मैं समझता हूँ कि जो अरबों डॉलर का नुकसान एक दिन में पाकिस्तान को हुआ वो इनकी नालायकी की वजह से हुआ। कोई मिनिस्टर इनका काम करने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये फीते काटते हैं, बैरूनी दौरे करते हैं। नॉन फंक्शनल रजीम पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।